प्राचीन काल में दुर्गम नाम के एक दैत्य ने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। दैत्य के मन में यह विचार आया कि देवताओं का जो बल है वह उन्हें वेद से मिलता है, तो उसने सोचा क्यों ना वेद ही समाप्त कर दिए जाएं। अगर वेद लुप्त हो जाएं तो देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसलिए पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यही सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत चला गया और उसने 1000 साल तक बड़ी कठिन ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए उसके सम्मुख प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने दुर्गम दैत्य से वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा कि देव, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए, साथ ही मुझे वह बल प्रदान कीजिए जिससे मैं समस्त देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की बात सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक की ओर चले गए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात दुर्गमासुर ने चारों वेदों को कैद करके संपूर्ण पृथ्वी पर अपने अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। वेद न होने के कारण धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। सभी देवता बलहीन होने लगे। यज्ञ हवन न होने के कारण पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। चारों तरफ सूखा पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। इस संकट से व्याकुल ऋषि मुनियों और देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की। उनकी पुकार सुनकर मां भगवती ने शाकंभरी रूप में अवतार लिया। वह अपने सहस्र नेत्रों से जगत को देखने लगी। प्राणियों का कष्ट देखकर उनके सहस्र नेत्रों से जलधाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। उनकी आंखों से 9 दिन और 9 रातों तक आंसू बहते रहे, जिससे नदियां बन गई और पृथ्वी पर हरियाली लौट आई। इसी कारण उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है। देवी ने अपने शरीर से सब्जियां, वनस्पतियां, फल, कंद, मूल और बीज उत्पन्न किए। प्राणियों को अन्न और जल प्रदान किया। इसी कारण से इनका नाम शाकंभरी पड़ा। शाकंभरी में शाक का अर्थ है सब्जियां और वनस्पतियां और अंभरी का अर्थ है प्रदान करने वाली। पृथ्वी पर देवी शक्ति प्रकट हुई हैं, यह जानकर दुर्गमासुर उनसे लड़ने के लिए आ गया। देवी शाकंभरी और दुर्गमासुर के बीच 21 दिन तक भीषण युद्ध चला। 21 दिन बाद देवी शाकंभरी अपने 5 बाणों से दुर्गम की छाती को छेद देती हैं और वह प्राणहीन होकर नीचे गिर जाता है। दुर्गमासुर के वध के पश्चात समस्त वेद स्वतंत्र हो गए और तब सभी ने दुर्गमासुर के नाश के कारण देवी को दुर्गा नाम दिया।